बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कोयटा का दौरा। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा कोयटा पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म आज कोयटा से गवादर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवादर में मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान भी गवादर में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया। एक ही हफ्ते में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपए का इजाफे के बाद पेट्रोल फी लीटर 210 रुपए का हो गया। आवाम की दहाइयाँ। मर्दान में बढ़ गए पेट्रोल के दाम, आवाम हो गई शदीद परेशान। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे से मर्दान में पंप मालिकान ने पेट्रोल पंप बंद कर दिए। शहर भर में पेट्रोल नायाब, पंप मालिकान का पेट्रोल देने से इनकार, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। शहबाज हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। हाफजाबाद में शहरियों का एहतजाज। महंगाई और ज़ख़ीराअंदोज़ी के सबब के लिए वज़ीर-ए-आला के ज़ेर सदारत जामे प्लान ऑफ एक्शन तैयार। प्राइस कंट्रोल कमेटियों और डिप्टी कमिश्नर को खुसूसी टास्क सौंप दिए गए। प्राइस कंट्रोल इंसानियत की खिदमत का मामला है। हमद शहबाज कहते हैं ऐसे काम किया जाएगा कि महलूक खुदा को आसानी हो। शहर में सब्सिडी वाले आटे की सप्लाई का सिलसिला तेजी से जारी। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर 10 और 20 किलो आटे की फरोख्त के लिए पॉइंट्स बना दिए गए। जिन दुकानों पर सब्सिडी वाला आटा फराहम किया जा रहा है उनके लिस्ट सोशल मीडिया पर जारी। डीसी लाहौर के फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट पर भी लिस्ट मौजूद है। शहरी अपने घर के करीबी दुकान से सब्सिडी वाला आटा खरीद सकेंगे। सिंध हुकूमत का अहम फैसला, पेट्रोल कोटा फीसद गुजरा जो है अफसरान के लिए कमी का ऐलान। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अहम फैसला। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत का बोझ खजाने पर मजीद नहीं बढ़ना चाहिए। खजाने पर बोझ का मकसद आवाम पर बोझ है। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमद शहबाज से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मौलाना गयासुद्दीन की मुलाकात। मौलाना गयासुद्दीन का वज़ीर-ए-आला पंजाब हमद शहबाज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर बिहारी में महंगाई के खिलाफ मुस्तफ़ी एमएन ने ताहिर इकबाल चौधरी की क़यादत में एहतजाजी रैली अवामी मरकज से शुरू होकर प्रेस क्लब के सामने एहतमाम पसीर हुई। एहतजाजी रैली में गदा पर हुकूमत मुखालिफ नारों वाले कतबे लटकाए गए। कोयटा में बलूचिस्तान के बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। बजट 18 जून को पेश होगा। 600 अरब से जायद हजम के बजट में 90 अरब से जायद खसारे का इम्कान है। 7000 नई असामियों का ऐलान भी मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक इजाफा किया जाएगा। रावलपिंडी में ANF इंटेलिजेंस और ANF इस्लामाबाद की मुश्तरका कार्रवाई। 2 गाड़ियों से मजमूई तौर पर 60 किलोग्राम चर्स बरामद। 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान खैबर पख्तूनख्वा से नशियात इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद और कश्मीर स्मगल करना चाहते थे। बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में तकर्री और तबादले का इम्कान। मुतअद्दिद अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और बास महकमों के सेक्रेटरीज तब्दील किए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकर्री और तबादले पर आयद पाबंदी खत्म हो गई। आज सूबाई काबीना के इजलास में शिरकत के लिए सूबाई वज़रा और मुशीरान कोयटा पहुंचेंगे। बिहारी में वापडा टीम का पुलिस के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ स्ट्राइक ऑपरेशन। मुतअद्दिद बिजली चोर पकड़े गए। जबकि मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए गए। पाक फौज ने अपने डिवीजन हेडक्वार्टर सवात से अलग कर लिया। काजू चौधरी सवात में पुरवकार अलविदाई तकरीब में पाक फौज ने इंतजामी और अमन व अमान के अमूर FC खैबर पख्तून के हवाले कर दिए। कलात मकरचर के इलाके बदनंग में मुसाफिर कोच और कार में तसादुम। हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया और एक जख्मी हो गया। सरगोदा में नुमाइंदा GM उर्दू अली रजा के घर पर फायरिंग का मामला। DPO डॉक्टर रिजवान अहमद ने नोटिस ले लिया। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस को मुकदमे के इंदराज के लिए फौरी हुक्म जारी। थाना फैक्ट्री एरिया में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कार्रवाई जारी। शेरगढ़ के नवाही गांव में बाघ से एक आदमी की लाश मिली है। लाश की शनाख्त न हो सकी। फॉरेंसिक की टीम भी मौका पर पहुंच गई। जहाज के पर के ऊपर मॉडलिंग करते हुए शख्स की वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाली वीडियो वायरल हुई है जिसमें जहाज में एक शख्स को जहाज के पर पे खड़े होकर मॉडलिंग करते देखा जा सकता है। मर्दान में झंडे तबलीगी मरकज के करीब ट्रैफिक हादसा। बेकाबू कार जो है सड़क किनारे अफराद पर चढ़ गई। दोनों अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त जो है रहीमुल्लाह और मोहम्मद इकबाल के नाम से हुई। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है।
गुज़श्ता रोज इमरान खान ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी, मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा। इमरान खान के इंटरव्यू पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा, कोई भी पाकिस्तानी इस मुल्क के टुकड़े नहीं करने की बात कर सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और तर्जुमान PTM की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इमरान खान के बयान को मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ करार दिया गया था। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान के बयान की मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि मैं इस वक्त तुर्की में मुआहदे कर रहा हूँ। इमरान खान जो है मुल्क के खिलाफ खुली धमकियाँ दे रहा है। उनका मजीद कहना था कि अगर इमरान खान को अवामी ओहदे से नाअहल करार देने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत है तो उनका ताज़ा इंटरव्यू काफ़ी है। इमरान खान अपनी सियासत करें लेकिन हद से तजावुज़ और पाकिस्तान को तकसीम करने की बात बिल्कुल ना करें। कराची में मुश्तल शहरियों का पेट्रोल पंप पर हमला। शहर कायद के इलाके पर अपनी पुरानी सब्जी मंडी के करीब जो है मुश्तल शहरियों ने पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया। कराची के इलाके जिला सेंट्रल पुरानी सब्जी मंडी के करीब शहरियों ने पेट्रोल न देने पर पंप पर हमला कर दिया। जिला सेंट्रल में पंप बंद होने के बाद मुश्तल अफराद ने तोड़ फोड़ भी की और पेट्रोल पंप पर पथराव किया। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज किया जा रहा है। नागिन चुरंगी से हसन सखी जाने वाले रोड पर भी शहरियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। शहर भर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स बंद हैं और शहरियों का रश लगा हुआ है। उधर सिंध के शहर लाड़काना में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी है। आगे बढ़े, आपको बताएं दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंटेनर्स जो हैं वो एसओ के इत्तेहाद ममालिक ने रवा साल जुलाई और अगस्त के महीने में तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाना जो है 6,48,000 बैरल इजाफी तेल की पैदावार करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक तेल की पैदावार बढ़ने से महंगाई और तवानाई की बढ़ती कीमतों से मुतासर आलमी मईशत को कुछ रिलीफ मिलेगा। रुख करते हैं इस्लामाबाद का। आपको बताएं, इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के पाकिस्तान के 3 टुकड़ों से मुतालिक बयान पर मुल्क भर में मुज़ाकरों का फैसला किया। पीपी रहनुमा सलीम आंटीवाला ने एक जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर एहतजाज की हिदायत की है, जिसके बाद मुल्क भर में एहतजाज की हिकमत अमली को जल्द खत्मी शक्ल देंगे। सलीम आंटीवाला ने कहा कि इमरान खान का मुल्क के खिलाफ बयान के मामले पर पार्लिमानी के अंदर भी उठाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि फॉरेन फंड्स लेने वाली तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर मुआफी मांगे। गोजरा में वकील को अगवा कर लिया गया। सब इंस्पेक्टर समेत अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़िशान हैदर एडवोकेट को गुलाम मुस्तफ़ा सुहेब सब इंस्पेक्टर ने अगवा किया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो गोजरा के हुक्म पर वकील को अगवा करने वाले झंग पुलिस के सब इंस्पेक्टर समेत 6 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गोजरा बार एसोसिएशन के रुकन सैयद ज़िशान हैदर एडवोकेट अपने घर पर मौजूद थे कि गुलाम मुस्तफ़ा सुहेब सब इंस्पेक्टर मुर्तज़ा कांस्टेबल नामालूम पुलिस एहलकार इसके घर वाक़ हुए और उनको दस्तखत देकर दरवाज़ा खुलवाया, जिसके बाद मज़कूरा मुलज़मान से ज़िशान हैदर एडवोकेट को ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर अगवा करके तवाली थाना जंग की चौकी से वलाइन ले गए और एक कमरे में जेंस बिजा में रखा हुआ है। वक्फा की दरख्वास्त जो है मुकदमे के लिए अंदराज थाने में जमा करवा दी गई है, लेकिन मुकदमा न होने पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है गोजरा की अदालत से रुजू किया गया है और अदालत के हुक्म पर थाना सिटी पुलिस गोजरा ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताएं, PTI चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर बिहारी में महंगाई के खिलाफ मुस्तफ़ी MPA ताहिर इकबाल चौधरी की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई, जो कि अवामी मरकज़ से शुरू होकर पर प्रेस क्लब है के सामने अख्ताम पजीर हुई है। एहतजाजी रैली में गदर पर हुकूमत मुखालिफ नारों के लिए कतबे भी लटकाए गए। PTI चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर बिहारी में महंगाई के खिलाफ मुस्तफ़ी MNA ताहिर इकबाल चौधरी की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई, जो कि अवामी मरकज़ से शुरू होकर प्रेस क्लब के सामने अख्ताम पजीर हुई। महंगाई रैली के अख्ताम पर मुस्तफ़ी MNA ताहिर इकबाल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत एक इम्पोर्टेंट हुकूमत है, इसको आवाम के मसाइल के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म करने के लिए तहरीक अदम एतमाद का सहारा लिया और एक मुंतखबी आईनी हुकूमत को ख़त्म किया। अब उन्होंने महंगाई के तूफान को खड़ा कर दिया है, जिससे हर तबका पिस रहा है। चेयरमैन इमरान खान का ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है कि बैरूनी एजेंडे लेकर मुल्क को मज़ीद कर्ज़ों में फंसाया जाए। बिहारी में वापडा टीम का पुलिस के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ स्ट्रिंग ऑपरेशन। मुतअद्दिद बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। मुलज़मान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज। बिजली चोर कौमी मुजरिम है, इन्हें निशान इबरत बनाया जाएगा। SE वापडा साजिद हुसैन गोंदल और एक्सेन वापडा फयाज हुसैन खोकर और DPO बिहारी तारिक अजीज की सरबराही में वापडा सब डिवीजन लिडन और पुलिस की भारी नफरी ने बिजली चोरों के खिलाफ स्ट्रिंग ऑपरेशन किया और इस दौरान SDO वापडा चौधरी नासिर महमूद की सरबराही में
पुलिस और वापडा की टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, जहां पर मुतअद्दिद बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए मुलजिमान में मोहम्मद इकबाल, बरकत अली, परवेज अख्तर, मोहम्मद इब्राहिम, असलम और अख्तर को उसी वक्त पकड़ लिया गया जब वो बिजली की मेन लाइन से डायरेक्ट तार लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। पुलिस और वापडा एहलकारों ने चोरी करने के लिए लगाई गई तारों को कब्जे में लेते हुए मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया। मौजूदा हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, मसनूआत और बिजली की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा है, जिससे शहरियों का खाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने इस इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मजीद इस अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर सुल्तान से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ फोडाबास की मेन मार्केट में। अगर बात की जाए यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग है और इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के साथ ही जो चीज़ों में भी काफ़ी सारा हद तक महंगाई में इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ जो बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। और इसके अगर बात की जाए लोड शेडिंग के हवाले से, तो लोड शेडिंग की वजह से जो लोगों की ज़िंदगी है वो भी अजीरन बना दी गई है। तो इसी वाले से मेरे साथ बात करने के लिए एक शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ਭਾਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੌਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਾਰੇ ਹੈਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਣ, गरीब आदमी खुश हो जावे। दिन महंगाई जो बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हमारी मेडिसन जो इम्पोर्टेड हमारे आइटम हैं, मिल्क वगैरह बच्चों के, उनके रोज़ ही रेट बढ़ जाते हैं। बेचारे लोग क्या करें, हर आने वाला दिन जो है उसमें महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि हर चीज़ में महंगाई हो गई है, इसमें इजाफा हो गया। पेट्रोलियम की जो मसनूआत की जो कीमत है उसमें भी इजाफा देखने में आया, और इसके साथ साथ जो बिजली की जो कीमत है उसमें भी इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यह शहरियों का अला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है, और उन्होंने कहा कि हमें जो 2 वक्त की रोटी है वो भी आसानी से खा सके, इसकी कीमतों को जो फिलफौर जो कम किया जाए। बताएं, जामपुर शहर में 10 से 12 जबकि देही इलाकों में 16 से 18 घंटे की बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग ने ताजरों और शहरियों को जहनी मरीज बनाकर रख दिया है। ताजर और शहरी महंगाई, बिजली और लोड शेडिंग से उकता कर फटे पड़े हैं। इसी पर देखते हैं जुनेद जावेद की ये रिपोर्ट। जामपुर में मैप्को की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग ने ताजरों और शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। ताजरों ने शिकवा करते हुए कहा कि बदतरीन लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो गए हैं। हर हुक्मरान कुर्सी के लिए बारी बारी खेल रहा है, अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं। शहरियों ने बिजली की बंदिश पर शिकवा करते हुए कहा कि हर आधे घंटे के बाद 2 से 3 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। मजदूरी मिलती नहीं, बिल भी भारी मिल रहे हैं। मजदूर नदीम का कहना था कि कारोबार तो वैसे ही तबाह हो चुके हैं, अब बिजली भी नहीं है। वज़ीर आज़म साहब कुछ तो ख्याल करें। बिजली है कहना सी 10 मिनट बिजली आती है, 2-2 घंटे बिजली होती कहीं 3-3 घंटे बिजली दे बिल त्रुटे रहते, टैक्स जोर है, महंगाई है, पेट्रोल है, महंगा थी गए, गरीब कितना वंजे। नन्हे बच्चे अब्दुल करीम ने हाथ बांध कर कहा कि बिजली दी जाए, हम गर्मी से मर रहे हैं। अंकल बिजली देखो, ये देखो बिजली नहीं आ रही, हम गर्मी से मर रहे हैं। एक तो बिजली महंगी, दूसरा बिजली का ना होना हुकूमत के लिए सवालिया निशान है, जिस पर हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो सकें। भाईजान आपके सामने है, आधा घंटा लाइट आती है, 2-2 घंटे लाइट नहीं आती, जिसकी वजह से सारा निज़ाम कारोबार जो है ठप हुआ पड़ा है। और जितने भी हुक्मरान जो पहले आ चुके हैं अपनी बारी ले चुके हैं, और जो दो अब आई है हुकूमत, ये सब चोर हैं, सारे चोर हैं। अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। हमारा बताएं, हमारा क्या कसूर है? ये आपके सामने है, ये बिजली के बिल हैं, ये 3-3 बिल हैं, ये कहाँ से भरें हम? जब कारोबार नहीं होगा हम कहाँ से भरेंगे? हम बताएं किधर जाएं? लिहाजा इल्तमास है वज़ीर आज़म साहब से कि अब गरीब आवाम का ज़रा ख्याल करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, इधर 1 घंटा बिजली आती है और 2-2 घंटा बिजली चली जाती है। कारोबार भी बहुत रुका हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई ना, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग पर भी काबू पाए और बिजली ज़्यादा से ज़्यादा है। कारोबार वगैरह तो ऐसे भी नहीं है पिछली हुकूमत से, तो अब बिजली भी नहीं है इस हुकूमत से, महंगाई ज़्यादा है। वज़ीर आज़म साहब कुछ ख्याल करें। उस शरीफ में मोटरवे पुलिस ने नो मोर मुहिम जारी करते हुए ट्रैफिक कवानीन में सख्ती कर दी है। बसों में जदीद ट्रैक्टर लगाने और इन्हें मॉनिटर करने का मकसद ड्राइवर्स को कानून की पासदारी करवाना है। मोटरवे पुलिस ने मुल्तान तक सफर करने वाले रोड्स को हैं ड्राइवर के खिलाफ नो मोर मुहिम जारी रखते हुए
ट्रैफिक कवानीन में सख्ती कर दी। इस हवाले से मोटरवे पुलिस के सेक्टर ऑफिसर में सेक्टर कमांड राना मोहम्मद इस्माइल की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम बस कंपनीज और इनके साथ ट्रैक्टर कंपनीज से जिनकी मदद से बसों में जदीद ट्रैक्टर लगाए गए उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा तमाम सेक्टर के DSPs भी मौजूद थे। मीटिंग में सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि तमाम ट्रांसपोर्टर कंपनियों के ट्रैक्टर की मालूमात ली जा रही है, जिसकी मदद से ड्राइवर्स की जानिब से और स्पीडिंग लाइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नजर रख सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बनू में नर्सेज और क्लास 4 मुलाजमीन ने तबादले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बनू की नर्सेज ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। उनका कहना है कि शदीद गर्मी और इंतहाई महंगाई की वजह से वहां नहीं जा सकते। तमाम नर्सेज और क्लास 4 मुलाजमीन ने नाजायज़ तबादलों के खिलाफ BOG और अस्पताल इंतजामिया को 3 दिन की डेडलाइन दी है। 3 दिन में तबादले का नोटिफिकेशन वापस लें। 3 दिन में हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो दफातर समेत अस्पताल में ड्यूटियां नहीं देंगे। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ज़राई एडवाइजरी कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया। मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट ज़राई एडवाइजरी कमेटी के इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी ने की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि महंगे दामों खाद्य और गैर मेआदी ज़राई अद्वियात फरोख्त करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। शोबा ज़राअत में नाजायज़ मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। हारूनाबाद के इलाके भट्टा मोहम्मदपुरा में पीने के पानी का मेन पाइप फट गया, जिसमें गंदा पानी शामिल हो चुका है। अहले मोहल्ला ने इंतजामिया से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया। हारूनाबाद के इलाके भट्टा मोहम्मदपुरा को पीने के साफ पानी की सप्लाई का पाइप फट चुका है, जिससे पानी में मिट्टी और सीवरेज का गंदा पानी शामिल हो रहा है। घरों तक पानी भी मुकम्मल नहीं पहुंच पा रहा। जो आता है वो बदबूदार पानी से, जिसको पीना नाम ही मुमकिन है, बल्कि सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अहले इलाका ने फौरी तौर पर इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रेन में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत करते हुए रेलवे हुकाम से रिपोर्ट तलब की है और मुतासरा खातून को मुकम्मल इंसाफ फराहम करने के साथ घिनौने फाल में मुलव्वस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अजहर की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5,000 रुपए के मुचलकों के एवज़ PTI रहनुमा हमाद अजहर की हिफाजती ज़मानत मंजूर की है। अदालत ने हमाद अजहर को 11 रोज़ में मुकामी अदालत में पेश होने की हिदायत करते हुए पुलिस को इनकी गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गिरफ्तारी से भी रोका है। अदालत ने PTI लॉन्ग मार्च के तनाज़े में दर्ज मुकदमात में दोनों रहनुमाओं की हिफाजती ज़मानत मंजूर की है। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, फवाद खान पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और पायदार तरक्की के तर्जुमान के तौर पर काम करेंगे। अदाकार फवाद खान को खैर सगाली का सफीर मुकर्रर करने की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें UNDP के पाकिस्तान में रेजिडेंट नुमाइंदे नेट ओबस्टाई और फवाद खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। पीपल्स पार्टी के MPA मीरुल्लाह बख्श तालपुर के मान में बरादरी की जानिब से गाँव यूसुफ के में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के MPA रुकन सिंध असम्बली मीरुल्लाह बख्श ने कहा कि ज़िले भर में पीपल्स पार्टी के मुखालफिन का सफाया कर दिया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के करीबी साथी मुझ पर एतमाद करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मेरी अवामी खिदमत का नतीजा है कि बल्दियाती इलेक्शन में हल्के की तमाम बरादियों को साथ लेकर चला जाए। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के हमले पर दबाव बढ़ाते हुए जुमेरात को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मिनी मैनेजर और मास्को की अशराफिया को लग्जरी बहरी जहाज फराहम करने की एक कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि नई अमरीकी पाबंदियों में रूस की 17 शख्सियात बशमूल पुतिन के करीबी साथी सरगई वर्डनगर, रूसी वजारत खारजा की तर्जमान मारिया ज़खारोफ समेत 5 अशरफिया के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा ब्लैक लिस्ट में 16 इदारे, 7 बहरी जहाज और 3 हवाई जहाज भी शामिल होंगे। अमेरिका महकमा खजाना के मुताबिक ये पाबंदियां रूस की अशरफिया बशमूल सदर इस्तेमाल कर रहा है अकलीदी नेटवर्क को नीचा दिखाने के लिए लगाई गई हैं, जो पैसा छुपाने और मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं और गुमनाम तौर पर दुनिया भर में लग्जरी असासों का इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले को 100 रोज मुकम्मल हो गए। इसी दौरान रूस अफवाज की कार्रवाइयों में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 फरवरी को यूक्रेन में रूसी अफवाज के दाखिले बाद अब तक हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि लाखों बेघर हैं।
अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने यूक्रेन पर रूसी हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया है। इस मामले पर रूस के एहतसाब के अज़म का इजहार किया गया। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एहतसाब और बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों से मुतअल्लिक़ होने वाले इजलास में कहा कि इन दिनों दुनिया ने देखा है कि रूसी फोर्सेस ने मैटरनिटी अस्पतालों, ट्रेन स्टेशन, रिहायशी इमारतों और घरों को निशाना बनाया। मुठियारी के नवाही गांव के 6 मकानात में अचानक आग भड़क उठी। आग के शोले देखते देखते आसमानों को छूने लगे। लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया। मुठियारी के नवाही गांव के करीब कोटवाली मोहम्मद गांव में 6 मकानात में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग अब आसमानों को छूने लगी। मकानात में पड़ा हुआ कीमती सामान जलकर राख कर दिया गया। मुतासरीन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग निकले और देहातियों ने अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पाने के लिए वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। इतलात के बावजूद करीबी टाउन और म्यूनसिपल कमेटी के फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए ना पहुंच सकी। सुबह पंजाब में धान की पिनरी की काश्त का आगाज हो चुका है। काश्तकारों को मंजूर शुदा इकसाम काश्त करने की तरकीब दी जा रही है। मजीद जानते हैं मारूफ अनवर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गुज़श्ता चंद सालों के दौरान धान के ज़ेर काश्त रकबा में खातिर खा इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल पंजाब में 63 लाख एकड़ रकबा धान के ज़ेर काश्त लाया गया, जिससे 57,66,000 टन रिकॉर्ड पैदावार हासिल हुई और धान की बरामद से $3 अरब का ज़र मुबादला हासिल हुआ। साल भी काश्तकारों को धान के रकबा और पैदावार में इजाफा के लिए फ़नी रहनुमाई फराहम की जा रही है। इसके अलावा लागत काश्त में कमी के लिए मुतअद्दिद अमली इक़दाम उठाए गए हैं। साल धान की बासमती इक़साम पर 1200 रुपये जबकि गैर बासमती इक़साम पर 800 रुपये फ़ी थैला सब्सिडी की फराहमी। नुमाइशी प्लाटों की काश्त पर 30,000 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी और जड़ी बूटी मास ज़हरों पर भी सब्सिडी की फराहमी शामिल है। जी बिल्कुल, सूबे पंजाब में धान की पनेरी की काश्त का सिलसिला जारी है। मोटी अक़साम का वक्त काश्त 7 जून तक जबकि बासमती अक़साम का वक्त काश्त 7 जून से 25 जून तक है। धान की मुंतखब बासमती अक़साम के बीज पर 1200 रुपये फ़ी थैला जबकि गैर बासमती अक़साम के बीज पर 800 रुपये फ़ी थैला सब्सिडी फराहम की जा रही है। काश्तकार काश्त से कबल बीज को फफूंदी को जहर लगाएं ताकि फसल बकैनी और दीगर बीमारियों से महफूज रहे। गर्मियों में फलों के बादशाह आम का सीजन शुरू होते ही बाजारों में जैसे बहार आ जाती है। ग़िज़ाइयत से भरपूर और विटामिन ए, बी और सी के साथ कैल्शियम, आयरन और पोटाशियम के साथ सल्तान और दिल के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद माना जाता है। महंगाई पर कंट्रोल ना होने से आम गरीबों की पहुंच से दूर हो गया है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं उमैर मेमन की इस रिपोर्ट में। बरसगीर में आम की काश्त मुगलिया दौर से शुरू हुई। बाद अज़ां दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कदीम अरसा कबल शुरू हो गई थी। वैसे तो आम की कई इकसाम हैं, लेकिन सिंध में सिंधड़ी और पंजाब में चौंसा के नाम से आम बड़े मशहूर हैं। मिठास और बेहतरीन ग़िज़ाइयत के बाइस आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है, जिसमें ग़िज़ाइयत के साथ साथ विटामिन ए, बी और सी के साथ साथ कैल्शियम, आयरन और पोटाशियम पाए जाते हैं। जबकि आम सरतान और दिल के मरीज़ों के लिए मुफीद जाना जाता है। सिंध के दीगर ज़िला की तरह मुटियारी ज़िला में भी आम काश्त किया जाता है। गर्मियों में आम का सीज़न शुरू होते ही बाज़ारों में जैसे बहार आ जाती है। मुटियारी ज़िला के फल फरोख्त करने वाले दुकानों ठेलों के अलावा नेशनल हाईवे पर आम खूबसूरत अंदाज में सजाया हुआ फरोख्त करने के लिए रखा होता है, जहां आम की कीमत गरीब के खरीदने की पहुंच से दूर हो गई है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने के साथ आम के मजदूरों को मेहनत के मुताबिक उजरत दिलाने के लिए इक़दाम करे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि इनके गैंग मेंबरान ने पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाले को कत्ल करवाया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले के कत्ल का एतराफ़ करते हुए कहा, दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि हाँ, मेरे गैंग के रुक ने सिद्धू मूसेवाले को मारा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि विकी इनका बड़ा भाई था और इनका गैंग ने विकी का मौत का बदला लिया है। अगरचे लॉरेंस बिश्नोई ने एतराफ़ किया कि उनका गैंग पंजाबी गुलकार के कत्ल में मुलव्विस था, लेकिन उन्होंने खुद को इस वाक़े से अलग रखा। उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं, मैं जेल में था और अपना फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि वो तहाड़ जेल में थे और इन्हें टीवी पर नशर होने वाली खबरों से सिद्धू मूसेवाले का कत्ल का इल्म हुआ। 3 रोज़ कबल आलाबाद से अगवा होने वाले ताजिर को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। निजी होटल के मालिक मोहम्मद असलम को नामालूम अगवाकारों ने रात 3 बजे के करीब घर से अगवा किया था।
मुगवी ताजिर मोहम्मद असलम ने अगवा का मुकदमा थाना इलाहाबाद में मुगवी के भाई मोहम्मद अकरम की मुद्दत में दर्ज करवाया था। 3 रोज से मुकदमा दर्ज था। पुलिस अगर हमारे भाई की बाजियाबी के लिए इकदाम करती तो आज ये वक्फा न होता। मुगवी मकतूल थाना इलाहाबाद में अपने भाई पर 2 दफा फायरिंग और एक गाड़ी के जलाने के मुकदमे में मुद्दई, जिनमें मुलजमान को सजा होने वाली थी। मुद्दई मुकदमा पुलिस थाना इलाहाबाद ने नाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। शेरगढ़ के नवाही इलाके अवान किला में फिल्टर लाइट्स टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। टूर्नामेंट में 62 इलाकों से भरपूर टीमों ने शिरकत की। कोट शाह मुश्ताक की टीम ने की शानदार जीत रही। शेरगढ़ के नवाही इलाके अवान किला में शानदार फील्ड लाइट्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। टूर्नामेंट में इलाके के 62 नामवर टीमों ने शिरकत की। फाइनल 29 डी कालियांवाला और कोट शाह मुश्ताक की टीम के दरमियान खेला गया। मुकर्ररा 5 ओवर्स में पहले खेले हुए 88 रन बनाए। जवाब में 29 डी कालियांवाला की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 65 रन बना सकी। कोट टाइगर के खिलाड़ी फैजुल रहमान ने शानदार खेलकर मुजाहरा करते हुए सिर्फ 14 बॉल्स पर 72 रन की धुआंधार बैटिंग की। फैजुल रहमान को शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में नमाज तकसीम किए। कोट शाह मुश्ताक की टीम की स्पोर्ट में गांव कोट मुश्ताक के लिए सैकड़ों अफराद ने अवान किला में फाइनल मैच में खुसूसी शिरकत की। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए JM उर्दू।